हेलो एवरीवन, माय नेम इज सचिन ढोलियाल और आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर सेकंड, पॉलिनोमियल्स। सबसे पहले बात करते हैं हम एक्सरसाइज 2.1। ठीक है। तो जो ये एक्सरसाइज है हमारे पास, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। 2.1 2.2 से इंपॉर्टेंट चीजें चालू हो जाएंगी, बट ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है वहां पे। बट आपको बेसिक आना चाहिए। ठीक है। क्योंकि यही बेसिक जो चीज है आपकी, वो टेंथ में भी यूज होंगी और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है पॉलीमर। क्योंकि टेंथ में भी टॉपिक आएगा, बट थोड़ा एडवांस लेवल। अगर आपने नाइन्थ में ही ढंग से नहीं करा तो आपको दिक्कत है। तो स्टार्ट करते हैं हम। 2.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास 4x² माइनस 2x, सॉरी माइनस 3x प्लस 7। सो आपके पास ये क्वेश्चन दे रखा है और क्वेश्चन में हम पढ़ेंगे। उसने बोला विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट। मतलब कौन सी जो इक्वेशंस है वो पॉलिनोमियल है इन वन वेरिएबल में, ठीक है, और कौन सी नहीं है ये बताना है। और साथ में उसमें रीजन भी देना है आपको कि क्या रीजन है, क्यों नहीं है। ठीक है। तो ये रीजन देना। अब बात करते हैं हमें कैसे पता चलेगा कि ये कंडीशन पॉलिनोमियल है या नहीं है। ठीक है। तो सबसे पहले मेन काम हमें क्या करना है, पहले इस जो हमें दे रखा है कंडीशन, इसको हम जनरल फॉर्म में लिख देंगे इसकी ढंग से। तो 3x की पावर यहाँ पे कितनी हो गई 1, क्योंकि जिसके ऊपर पावर कुछ नहीं होती उसकी वैल्यू पावर होती है 1। ठीक है। सेम 7 7 के साथ इनटू में क्या है यहाँ पे 1। ध्यान रखिएगा, बहुत बेसिक सी चीज यहाँ पे। अब मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ 4x² माइनस 3x प्लस 7, और 1 की जगह मैंने लिख दिया x की पावर 0। ठीक है ना। मतलब किसी की भी पावर 0 होती है आपके पास तो उसकी वैल्यू क्या होती है 1। ये बहुत बेसिक चीजें ध्यान रखिएगा। आपने 8th में पढ़ा होगा, बेसिक मैथमेटिक्स है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है। तो जिसकी भी पावर, किसी भी वेरिएबल की पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू क्या होती है 1। चाहे x की पावर 0, यहाँ पे y की पावर 0 कर दो तो भी 1 होगी। चाहे यहाँ पे 1 की पावर 0 कर दो तो भी 1 वैल्यू होगी। अब मैंने यहाँ पे x ही क्यों लिया, क्योंकि हमारे पास जो वेरिएबल था यहाँ पे वन वेरिएबल की बात कर रहा है। वन वेरिएबल मतलब सिर्फ x। ठीक है। ये क्या है हमारे पास, x इज अ वेरिएबल। यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आपको लिख के। ठीक है। x हमारे पास क्या हो गए, वेरिएबल हो गया। ठीक है ना। x हो गया वेरिएबल। अब बात करते हैं यहाँ पे किसकी, पॉलिनोमियल की। हमारे पास पॉलिनोमियल क्या है, यहाँ पे पावर क्या है सबकी, देखो यहाँ पे अगर हम लिखेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे हेयर, स्टेप बाय स्टेप लिखना है। हेयर पावर ऑफ इक्वेशन इज 2, 1 एंड, यहाँ पे इस तरीके का एंड मत लिखिएगा, प्रॉपर तरीके से एंड 0। मतलब पावर क्या थी, पहले वाले वेरिएबल की पावर 2 थी, दूसरे वाले वेरिएबल की पावर 1 थी और तीसरे वाले की 0। ठीक है। अगर ये ऐसा है, ठीक है, अगर ये ऐसा है तो हम यहाँ पे आगे लिखेंगे कंडीशन में, सिंस ऑल पावर्स आर ऑल पावर्स आर होल नंबर, ऑल पावर्स आर होल नंबर, इट इज पॉलिनोमियल। लिमिटेड चीजें ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। ध्यान रखना, पॉलिनोमियल इक्वेशन वो होती हैं जिनके वेरिएबल की पावर जो होती है होल नंबर पे होती है। होल नंबर आपको सबको पता है, होल नंबर क्या होते हैं हमारे पास, जो 0 से स्टार्ट होते हैं। सिंपल सी चीज। ठीक है ना, फोकस करिएगा। पता चल गया होगा अब तुम्हें पॉलिनोमियल कैसे पता चलेगा, कि अगर उसकी पावर होल नंबर पे है तो इट इज अ पॉलिनोमियल इक्वेशन। ठीक है। अब उसने बोला था कि ये वन वेरिएबल है, वन वेरिएबल का कैसे पता चलेगा भाई, वेरिएबल मैंने बताया ना यहाँ पे सिर्फ कौन सा वेरिएबल यूज हो रहा है, एक्स। तो हाँ, हम यहाँ पे बोलेंगे देयर इज ओनली वन वेरिएबल। देयर इज ओनली वन वेरिएबल, और वो भी वेरिएबल कौन सा है हमारे पास, एक्स। ठीक है ना। तो अब हम इसमें कंडीशन में क्या बोल सकते हैं कि इट इज पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, इन वन वेरिएबल।
सिंपल सी चीज, कोई बड़ी चीज नहीं है, ध्यान रखिएगा। इसी बस यही निकालना था उसने। क्वेश्चन में पूछा था कि बताओ वो पॉलीनोमियल इक्वेशन है, वन वेरिएबल वाली पॉलीनोमियल इक्वेशन है या नहीं। तो यही बताना था और रीजन भी देना था। स्टेटमेंट हमने लिख दी, क्यों है, क्योंकि इसकी जो पावर है वो क्या है, होल नंबर पे है, तो इट इज अ पॉलीनोमियल इक्वेशन। इतनी चीज क्लियर हुई तो इसे नोट करो जल्दी। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारे पास, वाई स्क्वायर प्लस √2। इसको सॉल्व करना है, सेम वही चीज कि बताना हमें कि पॉलिनोमियल इक्वेशन इन वन वेरिएबल है या नहीं है, तो हम लिख देंगे, नहीं है तो हम। अब बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है। सो सबसे पहले इसको थोड़ा ढंग से लिखते हैं, y⁻² प्लस यहाँ पे √2 है, तो मैं इसको ऐसे, इसके साथ इनटू में क्या है हमारे पास 1। अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए 1 लिख रहे हैं हम, नहीं तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, डायरेक्ट अलग स्टेप लिख सकते हो जो मैं ब्लू कलर से लिख रहा हूँ। सो वाई स्क्वायर प्लस √2, अभी मैंने बताया कि 1, तो हम इसको लिख सकते हैं y⁻0। अब मैंने यहाँ पे y क्यों लिया, क्योंकि मुझे y वेरिएबल है, यहाँ पे जो वेरिएबल होगा हम वही वेरिएबल लेंगे। क्लियर। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, जो कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग चलेगा। सबसे पहले तो हम लिख देंगे हेयर पावर ऑफ इक्वेशन, पावर ऑफ इक्वेशन इज 2 and 0, ठीक है ना, 2 and 0। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं क्या, ऑल पावर्स आर होल नंबर, सो इट इज पॉलीनोमियल। अब मुझे पता है आपके दिमाग में क्या चल रहा होगा कि भैया 0 1 2 तो है ही नहीं, राइट। तो इस चीज में कंफ्यूज नहीं होना, मैं बताता हूँ अभी यहाँ पे। तो कैसे, ये कैसी चीज है हमारे पास, यहाँ पे ध्यान, यहाँ पे अगर हमारे पास पावर 1 नहीं है तो मतलब वो कंडीशन इस तरीके से दे रखी कि 0 × y⁻1 प्लस √2 y⁻0। होल नंबर के लिए बस 0 से स्टार्ट होना मैंडेटरी है, मतलब पावर ये होनी चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये कंडीशन इन्होंने ये क्यों नहीं दिखाई भाई, जब y⁻1 दे रखा है गिवन, तो इन्होंने ये कंडीशन क्यों नहीं दिखाई। अब 0 के इंटू तुम y से करोगे तो आएगा क्या, 0। तो कंडीशन कुछ इस तरीके से बनेगी, तो हम 0 को दिखाते नहीं है, तो इन्होंने इसलिए डायरेक्ट क्या लिखा रहा है, ये लिखा पर। तो जो पीछे का सिनेरियो है पूरा वो ये है, इक्वेशन हमारे पास ये है, तो पावर हमें मिल तो रही है, 0 भी मिल रही है, 1 भी मिल रहा है, 2 भी मिल रहा है। तो हमने इस तरीके से रिप्रेजेंट नहीं करा, हमने इस तरीके से करा है। तो 0 और 2 भी आ रहा है, तो हम बोलेंगे और पावर आर होल नंबर, सो इट इज अ पॉलिनोमियल। अब बात करते हैं ये वन वेरिएबल में है या नहीं। तो देयर इज, यहाँ पे क्या है, देयर इज ओनली वन वेरिएबल, ओनली वन वेरिएबल y, ठीक है। यहाँ पे एक ही वेरिएबल है, वो भी कौन सा वेरिएबल, y। तो हम बोल सकते हैं इट इज पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। इस चीज का ध्यान रखिएगा खास तौर, क्वेश्चन खत्म, यही आंसर है। इसको नोट कर लीजिए जल्दी जल्दी। थर्ड क्वेश्चन हमारे पे, थर्ड क्वेश्चन में हमारे पास दे रखा है, जो कंडीशन आपके पास वो दे रखी है 3 √t प्लस t√2। इतनी चीज का ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन को पहले ऑब्जर्व करना है आपको अच्छे से। अब हमारे पास √t है, तो इसकी पावर क्या होगी, ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। आपने पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा होगा तो यहाँ पे ध्यान दीजिए। जब भी हमारे पास रूट में कंडीशन होती है तो वो उसकी पावर होती है हमारे पास 1/2। बहुत बेसिक सा कंसेप्ट है, इस चीज का ध्यान रखिए, ठीक है ना। इसकी पावर कितनी होती है हमारे पास, 1/2। अगर हमारे पास चाहे √y है तो मैं इसको लिख सकता हूँ y⁻1/2। बहुत सिंपल सी चीज। तो ऐसे ही हमारे पास यहाँ पे t है,
तो हम पहले से जनरल फॉर्म में ढंग से लिख देंगे, 3t⁻1/2, देन √2, तो 2 को मैंने आगे रख दिया और t को पीछे रख दिया, उसकी पावर कितनी हो गई हमारे पास, 1। अब बात करते हैं यहाँ पे, भाई जीरो तो आएगा ही नहीं क्योंकि हमारे पास कोई कांस्टेंट टर्म है ही नहीं यहाँ पे, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, ये बहुत छोटी सी चीज, ये मत कर देना यहाँ पे इंटू वन मत कर देना, इंटू वन करके तो फिर बनेगा ही नहीं। अगर यहाँ पे जीरो तो चलो लिख दोगे, बट बीच में प्लस माइनस तो होना चाहिए। अगर हमें होल नंबर बनाना है तो बीच में हमारे पास कंडीशन, क्योंकि हमने पीछे वाले क्वेश्चन कैसे करे ध्यान से देखिएगा, तो सबके बीच में हमारे पास क्या है, हर एक टर्म के बाद प्लस या माइनस का साइन होगा। इतनी सी चीज ध्यान रखें, तो मतलब हमारे पास, हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते। आगे बढ़ते हैं, इतना करने के बाद तो हम यहाँ पे लिखेंगे पावर ऑफ इक्वेशंस, इक्वेशन क्या क्या है हमारे पास, पावर एक है 1/2, एंड दूसरी कितनी है हमारे पास 1, ठीक है। तो हम क्या बोल देंगे, सो यहाँ पे लिख देते हैं हम, सो इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल cos पावर आर नॉट इन अ होल नंबर, ठीक है। यहाँ पे आप कैसी भी ग्रामर लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको जैसे समझ में आ रहा है, ठीक है। या तो मैं इसको एक लाइन में भी खत्म कर सकता हूँ, यहाँ पे इतना लिखने के बाद आप लिख दो विच इज नॉट अ होल नंबर, इतनी चीज क्लियर। अब आपको यहाँ पे क्या रहा है, ये तो हो गया कि, तो ये हम यहाँ पे लिख देंगे इट इज, ये तो लिख दिया हमने कि क्या है हमारे पास, ये पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है, ये पॉलिनोमियल हमारे पास नहीं है। इतना ही काम करना था इसके लिए। और ये वन वेरिएबल तो है, बट पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि पॉलिनोमियल में क्यों नहीं है, क्योंकि हमारे पास पावर होल नंबर में नहीं। तो इसको भी नोट कर लीजिए जल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ फोर्थ क्वेश्चन है y+2/y, ओके। देन सेम वही डील करना है, पहले क्वेश्चन को मॉडिफाई करना है जिस तरीके से। ध्यान रखना जो एक्सप्रेशन है वो कभी भी अगर हमें पता लगाना है तो वो डिवाइड में नहीं रहेगी, वेरिएबल टर्म डिनोमिनेटर में हम नहीं रखते। ध्यान रखिए, हमेशा न्यूमरेटर में कोशिश करते हैं कि न्यूमरेटर में रहे। तो हम इसको पहले चेंज करेंगे, y+2। अब यहाँ पे y की पावर 1 है, और अगर इसको हम न्यूमरेटर में रखेंगे तो जो पावर है वो नेगेटिव में हो जाएगी। आपने 8th क्लास में पढ़ा होगा, बहुत बेसिक सा है, ठीक है, कोई बड़ी चीज नहीं है। अगर हमारे पास 1/a है तो मैं इसको लिख सकता हूँ a की पावर -1, तो ये दोनों आपस में इक्वल, ठीक है। और अगर तुम्हें इसे पॉजिटिव में करना तो तुम्हें इस तरीके से लिखना पड़ेगा। जैसे इतना काम हुआ हमारे पास, अब इसको ढंग से चेक करना है, सेम वही पावर यहाँ पे लिख देंगे, पावर्स ऑफ y इज 1 एंड -1, ठीक है, 1 एंड -1। सो हमें इतना पता है कि जो होल नंबर है वो हमारे पास -1 से स्टार्ट नहीं होते, वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं, जीरो से। सो हम यहाँ पे लिख देंगे -1 इज नॉट अ होल नंबर, ठीक है ना। मैं NO लिख रहा हूँ नंबर शॉर्ट में, बट आप पूरा लिखना। जैसे ही ये होल नंबर नहीं है तो हम यहाँ पे एक चीज और लिखेंगे कंडीशन में, कि इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल, बहुत बेसिक चीज, ठीक है ना। सो इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल, तो जब वो पॉलिनोमियल नहीं है तो हम इसमें ये भी नहीं बताएंगे कि ये वन वेरिएबल है या नहीं। तो यही आंसर है आपके पास, इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं करना, सिंपल सा आइडेंटिफिकेशन है, इसे नोट कर लो, सॉल्व कर। फिफ्थ क्वेश्चन,
x की पावर 10, y की पावर 3 और t की पावर 50। सो मेन वही सबसे पहले हमें ऑब्जर्व करना है क्वेश्चन, ठीक है ना, सिंपल सा क्वेश्चन है। सो हम क्या करेंगे, पावर्स लिखेंगे, पावर ऑफ दिस इक्वेशन इज, दिस इक्वेशन मैंने शॉर्ट में लिखा है, आप पूरा लिखना वहां पे। इक्वेशन इज कितनी पावर है, एक तो 10 है, 3 है एंड 50। तो ये हमें मिल गई पावर्स। अब क्या है, सिंपल सा काम। सो हम यहाँ पे लिखेंगे ऑल पावर्स आर होल नंबर, और पावर्स आर होल नंबर, इट, सो इट इज अ पॉलीनॉमियल। तो यहाँ पे लिख देंगे हम, सो इट इज पॉलीनॉमियल। ठीक है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, तो हमने लिख दिया इट इज पॉलीनॉमियल। बट हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे क्या एक वेरिएबल दिख रहा है आपको, एक्स वाई जेड, मतलब यहाँ पे एक्स है, वाई है और टी है। तो एक वेरिएबल नहीं है, यहाँ पे तीन अलग अलग वेरिएबल हो गए, एक एक्स वेरिएबल, एक वाई वेरिएबल, एक टी वेरिएबल। अगर यहाँ पे भी एक्स होता है, यहाँ पे भी एक्स, तो मैं बोलता कि हाँ क्या है, एक वेरिएबल। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि देयर आर, यहाँ पे लिख दो देयर आर थ्री वेरिएबल्स, थ्री वेरिएबल्स। ठीक है ना, वेरिएबल्स के नाम लिख देना यहाँ पे कि जो है हमारे पास, एक एक्स है, एक वाई है और तीसरा हमारे पास टी है। सो हम बोल दें इट इज नॉट पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। यहाँ पे भी नॉट आएगा, मैंने गलती से लिख दिया, यहाँ पे ध्यान रखना इसको, ये कर देना, इट इज नॉट अ, और सर नॉट होल नंबर। ठीक है ना, होल नंबर तभी होगा जब वो जीरो से, वन जीरो से स्टार्ट होगा। ध्यान रखना, पावर जब जीरो से स्टार्ट, ऑल पावर्स आर नॉट होल नंबर, सो इट इज नॉट पॉलिनोमियल। ठीक है, ये जो गलती मैंने करी है आप लोग मत करना, इस चीज का ध्यान रखना, इसको नोट कर लीजिए जल्दी। क्वेश्चन नंबर 2। सो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन में हमारे पास क्या बोल रहा है, राइट द कोफिशिएंट, राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, हमें कोफिशिएंट निकालना है, वो भी एक्स स्क्वायर का। ध्यान रखिएगा कोफिशिएंट होता क्या है, मैं पहले बताता हूँ यहाँ पे एक एक क्वेश्चन लिख के। पहले इक्वेशन है हमारे पास 2 + x² + x। ठीक है, ध्यान रखिएगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर की अगर वो बात कर रहा है, तो एक्स स्क्वायर के आगे जो कांस्टेंट टर्म है, मतलब जो भी एक्स वेरिएबल को काउंट नहीं करते हम यहाँ पे। ठीक है, वेरिएबल को काउंट हम नहीं करते, उसके आगे वाली टर्म जो भी कांस्टेंट टर्म है उसको। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 1, तो जिसके आगे कुछ नहीं होता हम 1 मान दें। तो हम इस कंडीशन को अगर तुम्हें थोड़ा मॉडिफाई करना है, तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। इतना करने के बाद आपको कुछ नहीं करना, उसने सिर्फ क्या पूछा है, एक्स स्क्वायर का पूछा है। तो हम बोल देंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज, यहाँ पे लिखेंगे कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 1। ठीक है ना, एक्स स्क्वायर इज 1 लिख देना, सिंपल सा काम। समझ आया, बहुत इजी था। अगर वो पूछता, चलो इसी क्वेश्चन को हम एक दो क्वेश्चन और बना देते हैं इसमें। अगर वो बोलता कोफिशिएंट ऑफ एक्स, अगर वो मुझसे पूछता कोफिशिएंट ऑफ एक्स, अगर हमसे ये क्वेश्चन पूछ लेता, तब हम क्या करते हैं, तो हम सिर्फ एक्स वाली पार्ट को देखेंगे।
एक्स वाला पार्ट ये रहा हमारे पास, ठीक है। तो एक्स के आगे क्या है हमारे पास कांस्टेंट टर्म, अगर यहाँ पे प्लस का है तो हम प्लस का 1 ही लिखेंगे, बट हम प्लस का दिखाते नहीं है लिख के, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना। अगर सपोज करो हमारे पास एक क्वेश्चन मैंने अपनी तरफ से ले लिया, इसी क्वेश्चन को मैंने थोड़ा चेंज कर दिया इस तरीके से। अब वो पूछ रहा है कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो हम अगर इसके केस में कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बताएंगे तो तब वो माइनस का 1 होगा, क्योंकि इसके आगे माइनस और यहाँ पे 1। और यहाँ पे कॉफिशिएंट ऑफ एक्स पूछता तो मैं इसको यहाँ पे माइनस का 1 ही दिखाता। सिंपल सा ध्यान रखना, छोटी सी चीज है, समझ आनी चाहिए, तो इसे नोट कर लो एक बार। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट, ध्यान रखिएगा। सेम वही चीज हमारे पास एक्स स्क्वायर निकालने के लिए बोल रहे हैं, तो इस बार कंडीशन थोड़ी डिफरेंट है, बट हमें आता है करना। तो हमारे पास एक्स स्क्वायर वाली बात बोल रहा है, तो हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो ये चीज का देखना। तो फोकस इस चीज पे करके हम इसको थोड़ा मॉडिफाई करके लिख देंगे। 2 यहाँ पे हमने लिख दिया प्लस माइनस का 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। अगर आपको इस तरीके से नहीं लिखना, सबका तरीका अलग अलग हो सकता है, अगर आप इस तरीके से लिख दीजिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट टीचर को अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि आपने लिखा क्या। इतना करने के बाद तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है, माइनस का 1। हो गया क्वेश्चन खत्म। सेम ऐसे ही जल्दी जल्दी करते हैं हम थर्ड वाला भी। तो थर्ड वाला हमारे पास क्या है, कंडीशन दे रखी है हमारे पास π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, π/2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब इसमें करना क्या है, सेम वही चीज, एक्स स्क्वायर वाली कंडीशन को चेक करेंगे। कांस्टेंट हम क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यहाँ पे साफ साफ पता चल रहा है जो भी एक्स स्क्वायर के साथ है वो हमारे पास कोएफिशिएंट होगा। तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज π/2। हो गया अगला क्वेश्चन। ऐसे ही हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। सो फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास √2x - 1, ठीक है। अब बात करते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन में बोल रहा है हमारे पास कि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर फाइंड आउट कर, ध्यान से समझिएगा। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है, बट यहाँ पे एक्स स्क्वायर की कंडीशन ही नहीं है, इक्वेशन ही नहीं है। तो मतलब जब आपके पास कंडीशन नहीं है तो वो केस कौन सा होता है कि आपके पास जरूर उस एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या हुई होगी, 0, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम थोड़ा ढंग से लिख देंगे स्टेटमेंट वाइज। सो देयर इज नो एक्स स्क्वायर, सो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। क्लियर, ये चीज हम लिखेंगे। अगर आपको ऐसा समझ नहीं आ रहा तो मैंने बताया था थोड़ा क्वेश्चन को मॉडिफाई करते हैं यहाँ पे। तो 2x - 1 तो था ही पहले से, हम मान के चल रहे हैं कि जो 0 इंटू एक्स स्क्वायर हुआ होगा वो कंडीशन ये थी, तभी इन्होंने इसको सॉल्व करके ये दिखाई है। क्योंकि 0 के इंटू मैं एक्स स्क्वायर से करूंगा तो 0 आएगा, और 0 में दिखाता नहीं है, तो जो बाकी का बचा वो लिख। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपके पास कभी ऐसा हो रहा है कि कुछ जिसका कोएफिशिएंट निकालना वो वेरिएबल ही नहीं है मेरे पास, एक्स स्क्वायर ही नहीं है, तो उसकी कंडीशन हम कर देंगे 0। इतना काम करने के बाद खत्म, इसे नोट कर लीजिए।